दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 14 अप्रैल 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। आज मेरा लक्ष्य आपको कोई खबरें बताने का नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का डूबा हुआ पैसा उन्हें कैसे वापस मिलेगा और इसके लिए आप सबको करना क्या होगा। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे, क्योंकि आजकल आप वीडियो कम सुन रहे हैं, इसलिए इतने सवाल करते हो। जब वक्त मैं रोज़ाना जो ग्रुप्स में आप सवाल करते हैं या जो चीज़ें जानना चाहते हैं, उन सबका जवाब अपने वीडियो में प्रतिदिन दे रहा हूं, लेकिन आप लोग वीडियो नहीं सुन पा रहे हैं। संभवतः खेती किसानी में ज़्यादा फंसे होंगे, कुछ लोग उदासीन हो गए हैं, कुछ लोग तनावग्रस्त हो गए हैं, और चूंकि रमज़ान का महीना भी चल रहा था, तो आप हो सकता है व्यस्त हों, लेकिन इतनी व्यस्तता भी ठीक नहीं है कि आप आधे घंटे का वीडियो ना सुन सकें। चूंकि आधा एक घंटा आप रोजाना ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें देखते होंगे जो वाहियात किस्म की होती होंगी, जिनका आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं होता होगा। मैं जो वीडियो बनाता हूँ, जो बातें कहता हूँ, उनका तो सीधे सीधे आपके जीवन से, आपके परिवार की जीवन से, आपके घर की सुख समृद्धि से, आपके राष्ट्र के कल्याण से जुड़ा होता है। इसलिए तमाम साथी इतना सा समय त्याग अवश्य कर दिया करें कि आप 20 या 30 मिनट, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं होता है, 20-30 मिनट ज़रूर वीडियो को ध्यान से सुन लिया करें, ताकि आपको अपने अनुत्तरित प्रश्नों का, अपनी शंकाओं का, अपनी समस्याओं का समाधान मिल सके। और इस वीडियो संदेश को शेयर भी कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप जैसे जो करोड़ों ठगी पीड़ित हैं, देश में अपराध पीड़ित हैं, उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके, उनका मार्गदर्शन हो सके, वो भी तनाव मुक्त होकर इस महान लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो सकें। तो साथियों, पूरा वीडियो सुन लेंगे, शेयर कर देंगे। साथ साथ जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। लाइक और कमेंट भी कर दिया करें, चूंकि ये काम बहुत ज़रूरी है। आप अगर सोशल मीडिया जैसे स्वतंत्र माध्यम पर भी काम नहीं करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो जमीन पर उतरकर इस लड़ाई को लड़ना तो बहुत दूभर काम है, कठिन काम है साथियों। जो काम निशुल्क किया जा सकता है, जिसमें आपको कोई शुल्क नहीं देना है, केवल थोड़ा सा समय का त्याग करना है, तो आप इतना सा भी परिश्रम अगर नहीं करेंगे तो निसंदेह ये लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाएगी। और ये ज़्यादा लंबी नहीं खिंचनी चाहिए, चूंकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। यदि हम सब जागरूक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, संगठित हो जाएं, तो जनमत बनने में कितनी देर लगेगी। और जनमत बन जाए तो ना किसी कानून की जरूरत पड़ेगी, ना किसी शासन की जरूरत पड़ेगी, ना किसी संविधान की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। सब पल भर में हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र जनमत का खेल होता है। अगर जनमत आपके पक्ष में खड़ा हो जाए, वो अपराधियों के पक्ष में भी खड़ा हो जाए, तो वो भी जीत जाते हैं। आप तो अपराधी नहीं है, विक्टिम हैं, पीड़ित हैं, निर्दोष हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को आप सबको जानना चाहिए, सीखना चाहिए और इन पर काम करना चाहिए साथियों। अगर हम इन पर काम नहीं करेंगे निरंतरता के साथ, तो बड़ा असंभव सा हो जाएगा जल्दी से न्याय प्राप्त करना। आज चूंकि 14 अप्रैल है और उन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती है, जिन्हें हमारे संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो इस अवसर पर जो उनके भक्त हैं, उनके प्रति आस्था रखते हैं, उन तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और साथियों,
जो आज भारतीय जनता पार्टी का चूंकि घोषणा पत्र संकल्प पत्र भी आज ही जारी हो गया, 17 अप्रैल को ये आना था, लेकिन चूंकि देश के करोड़ों लोगों की आस्था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ जुड़ी है, तो उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। और उस घोषणा पत्र में हमारे लिए जो बड़ी काम की बात है वो ये है कि उन्होंने जो नई भारतीय न्याय संहिता का निर्माण किया है उसको लागू करने की घोषणा कर दी है कि यदि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आती है, मोदी सरकार बनती है, तो 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता को देश भर में लागू कर दिया जाएगा। और भारतीय न्याय संहिता का ही एक पार्ट हमारे भुगतान की गारंटी का अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 है। और भारतीय न्याय संहिता में ही ये व्यवस्था भी की गई है कि ठगों को, पोंजी स्कीम्स चलाने वालों को, पिरामिड स्कीम्स चलाने वालों को हिंदुस्तान में सजाए मौत का दंड दिया जाएगा। तो ये एक हमारे लिए काम की बात है। हालांकि करप्शन पर बहुत कुछ प्रधानमंत्री ने बोला है, संकल्प पत्र में भी करप्शन पर काफी कुछ लिखा गया है, लेकिन साथियों हमारे लिए ही क्या, मतलब तकनीकी रूप से भी भ्रष्टाचार और ठगी में एक बड़ा अंतर है। ठगी प्रकरणों को सरकार करप्शन की श्रेणी में नहीं मानती है, ठगी प्रकरण अलग से हैं। और चूंकि ठग ज्यादातर सत्ता में बैठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे जब प्रधानमंत्री आज संकल्प पत्र जारी कर रहे थे, बोल रहे थे, तो कुछ ठग वहां भी विराजमान थे और उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं उस वक्त। तो जिस शब्द के लिए आपकी लड़ाई है, ठग, कि ठगी प्रकरणों में फंसे लोगों का पैसा वापस मिले, उन्हें न्याय मिले, हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो, उस एक शब्द को, ठग शब्द को बोलने से प्रधानमंत्री भी हिचकिचाते हैं, सरकार हिचकिचाती है, विपक्ष हिचकिचाता है। मतलब ठग शब्द को कोई प्रयोग में ही नहीं लाना चाहता कि कोई कहीं उन्होंने ठग शब्द बोल दिया तो जो ठग हैं वो नाराज ना हो जाएं। चूंकि दोस्तों ठग सब धन पशु हैं, उन्होंने छल से, बल से, सब तरह से देश को लूटा है, देश को खसूटा है, आपके पैसे को हड़प कर धोखाधड़ी से, बेईमानी से वो इतने साधन संपन्न हो गए हैं कि वो शासन को भी अपने हिसाब से चला सकते हैं, कानून को भी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी लड़ाई जिन ठगों से है वो आपसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं, संगठित हैं। यानी पैसा तो उनके पास है ही, वो संगठित भी हैं। कोई भी ठग एक दूसरे के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, लड़ना तो बड़ी बात है, और आप आपस में ही लड़ते रहते हैं। पैसा तो आप लोगों के पास रहा ही नहीं है, सारा ठग ले गए, लेकिन आप संगठित भी नहीं हैं। अगर संगठित भी हो जाएं तो बाकी चीज़ों को अगर किनारे कर दिया जाए तो केवल संगठन के बल से हम ठगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आपके साथ तमाम चीजें हैं, कानून आपके साथ है, आपके लिए कानून बन गया है, शासन भी आपकी खिलाफत नहीं करता, क्योंकि शासन में जो भी होगा उसे कानून के साथ ही खड़ा रहना पड़ेगा। प्रत्यक्ष तय तो अप्रत्यक्ष वो क्या करते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन प्रत्यक्ष तय खुले मंच से कोई भी नेता ये नहीं कह सकता कि वो ठगों को संरक्षण देगा, आपका भुगतान नहीं करेगा। ये इतनी हिम्मत किसी नेता में नहीं है। यदि ठग शब्द प्रयोग करने की
हिम्मत किसी नेता में या शासक में नहीं है, तो ठगी पीड़ितों के खिलाफ बोलने का साहस भी किसी शासन प्रशासन या नेता में नहीं है। तो हम बीच में खड़े हुए लोग हैं, और बीच में खड़े हुए लोगों को कभी न्याय मिल जाता है, कभी न्याय मिलने में देरी हो जाती है, लेकिन न्याय मिलता जरूर है यदि हम निरंतर संघर्ष करें और अपनी आवाज को बुलंद करें। दोस्तों, हमें अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संगठन के आप ये सोचें कि हम ठगों से लड़ लेंगे, अपना पैसा वापस पा लेंगे, तो वो संभव सी बात नहीं है। हमें संगठन को विशाल और मजबूत तो करना ही होगा, तभी सरकार, तभी राजनेता कानून का सम्मान करेंगे, आपका भुगतान करेंगे और अपने दिए हुए वचनों पर काम करेंगे। नेता रोज भाषण देते हैं, रोज वचन देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो केवल उतना करते हैं जितने से वो शासन में बने रहें, और यदि विपक्ष में आ गए हैं तो जेल जाने से बचे रहें। बस इतना सा काम नेता लोग करते हैं, बाकी आपके दुख से, दर्द से उनको कोई खास सरोकार नहीं होता है। हमारे हित में एक कल्याणकारी मजबूत कानून बन गया है, और उस कानून का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी भले ही तकनीकी रूप से सरकार के ऊपर हो, लेकिन सत्य यह है दोस्तों कि उस कानून के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी वास्तविक रूप से आपके ऊपर है, क्योंकि आपको उस कानून का लाभ मिलना है। शासन में बैठे हुए किसी व्यक्ति को कोई लाभ उस कानून से नहीं मिलना है, उनको तो हानि उठानी पड़ेगी, व्यक्तिगत रूप से उनकी क्षति होगी। लेकिन अगर उस कानून का जो लाभ कुछ मिलेगा तो वो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को मिलेगा, और उन लोगों को मिलेगा जो भविष्य में ठगी का शिकार होंगे। तो आप लोगों को जागरूक होकर इस कानून के क्रियान्वयन पर काम करना होगा, निगरानी करनी होगी, एक मजबूत संगठन खड़ा करना पड़ेगा, ताकि आप शासन प्रशासन न्यायपालिका सब में बैठे हुए ठगों पर जोरदार प्रहार कर सकें। शासन और न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को पता रहे आपकी ताकत का, आपके संगठन का, उनको ये आभास रहना चाहिए कि यदि हमने भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम को ठीक से क्रियान्वित नहीं किया, देश की ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं किया, तो कहीं भविष्य में हमारे लिए कोई आफत, कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। तो इसलिए साथियों, तमाम साथी संगठन को मजबूत करने पर जोर लगाएंगे। सबसे पहले तो तमाम लोग इस कानून को पढ़ लेंगे जो हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी सरकार ने ही बनाया है, और कोई भी पार्लियामेंट में बैठा हुआ व्यक्ति, शासन में बैठा हुआ व्यक्ति इस कानून पर बोलना नहीं चाहता, इसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सबको इसका नाम लेना पड़ेगा, इसे घर घर पहुंचाना पड़ेगा। उन तमाम सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों को ये कानून बताना पड़ेगा आपको ही कि ये कानून है। इस कानून के अंतर्गत हमें हमारे डूबे हुए जमा धन की 2 से 3 गुना भुगतान की गारंटी दी गई है, और 180 दिन के अंदर अंदर वापसी की गारंटी दी गई है। आप इस कानून पर काम करें, इस कानून के अंतर्गत हमारा भुगतान करें और ठगों को दंडित करें। ये काम आपको ही सबको करना पड़ेगा। इस कानून को उन तमाम लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा जो भी किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्कीम्स का, ठगी का शिकार बने हैं। मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के ज़्यादातर ठगी पीड़ित बहुत बुरी स्थिति में हैं,
उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, लेकिन इतना तो सबकी समझ में आना चाहिए कि यदि हम संगठित हो जाएं तो किसी की भी हमारे सामने कोई औकात नहीं है जो हमारे पैसे को वापस ना करे। लोकतंत्र जनमत से चलता है और जनमत आपके पास है, लेकिन आप उस जनमत का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, उसको दिखा नहीं पा रहे। ये बहुत दुख की बात है साथियों। हम सबको संगठित होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी ने हालांकि कोई कार्यक्रम की तैयारी रूपरेखा बनाई है कि जून में वो एक राष्ट्रव्यापी विशाल आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। हम भी, मैं तो 31 मार्च को ही फतेहपुर जाकर उनसे मिलना चाहता था, इस विषय पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन फतेहपुर के साथियों ने ही अपनी कुछ असमर्थताएं व्यक्त की। अब मैं जल्दी ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को और अन्य कुछ साथियों को दिल्ली ही आमंत्रित करूंगा कि वो दिल्ली आएं और इस विषय पर अब चर्चा कर लें, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र लगभग जारी हो चुके हैं। कांग्रेस ने एक शब्द भी कहीं नहीं लिखा है आपके विषय में अपने घोषणा पत्र में। भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम भारतीय न्याय संहिता को लागू करने की बात कर दी है, तो उसमें बहुत सारी धाराएं ठगी पीड़ितों के लिए हैं साथियों। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है किसी भी साथी को, क्योंकि हमारा जो मिशन है, हमारा जो संगठन है, हमारा जो आंदोलन है, वो सत्य पर, न्याय पर, अहिंसा पर और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है और सौभाग्य से कानून पर भी आधारित है। हालांकि किसी कानून वानून की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब कोई संविधान नहीं था, कोई कानून नहीं था, तब भी लोग लड़े, और जब लड़े तो जो भी सत्य और न्याय के लिए लड़े वो जीत गए, बिना किसी कानून के, बिना किसी संविधान के। यही शाश्वत सत्य है। जो शाश्वत सत्य होते हैं उनके मूल्य किसी कानून पर, किसी संविधान पर, किसी शासन पर निर्भर नहीं होते। वो तो एक ईश्वरीय व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है कि जो भी सत्य के मार्ग पर चलकर न्याय के लिए लड़ेगा उसे न्याय मिलना ही मिलना है। उसकी सहायता के लिए तो स्वयं ईश्वर भी अवतरित हो जाते हैं कि कहीं न्याय की हार ना हो जाए, कहीं सत्य की हार ना हो जाए, क्योंकि जिस दिन सत्य हार जाएगा, जिस दिन न्याय हार जाएगा, उस दिन संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से आप लड़ सकते हो, जल्दी जीत सकते हो। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में हुए हैं जो लड़े हैं, जिनके साथ कानून नहीं था, जिनके साथ शासन नहीं था, जिनके पास कोई संसाधन नहीं थे, जिनके पास उतना ज्ञान भी नहीं था, जिनके पास बहुत एजुकेशन नहीं थी, लेकिन वो सत्य के मार्ग पर थे, न्याय के लिए लड़े। इसलिए परमात्मा ने उनकी सहायता की और उनको विजय दिलाई। आपको भी निश्चित रूप से विजय मिलेगी साथियों। तनाव लेने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे साथियों को मैं देख पा रहा हूं कि वो निराश हो गए। इस निराशा को त्याग दो, आप निश्चित रूप से जीतोगे। संसार की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं पाएगी, क्योंकि आप सब विक्टिम हैं, अपराध पीड़ित हैं, ठगी पीड़ित हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हो, सत्याग्रह के माध्यम से लड़ रहे हो, तो आपकी जीत तो निश्चित है। लेकिन यदि आप जल्दी जीतना चाहते हैं, जल्दी न्याय प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस कलयुग में, लोकतंत्र में जो मूल चीज बताई गई है जनमत, उस पर आपको सबको काम करना होगा। 10 जून तक नई सरकार का गठन हो जाना है। निश्चित रूप से मोदी जी ही तीसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के रूप में, ऐसा आभास मिल रहा है हमें। संकेतों को और आभास पर भी नजर रखनी चाहिए, थोड़ा दूरदृष्टि रखनी चाहिए। तो जो हिंदुस्तान में होने जा रहा है वो आपके हित में ही होगा, अहित में नहीं होगा। इस अवसर का
साथियों, आप सबको भरपूर लाभ उठाना है और इस अवसर को अगर आप चूक गए, आपने संगठन को मजबूत नहीं किया, अपने साथियों को साथ लेकर एक जनमत पैदा नहीं किया अपने पक्ष में, तो निश्चित रूप से हम सबको, हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को क्षति उठानी पड़ेगी, नुकसान उठाना पड़ेगा साथियों। इसलिए मैं आपसे सबसे बार बार हमेशा कहता रहता हूं कि आप किसी पर आश्रित ना रहें, अपने संगठन को, अपने आप को इतना मजबूत कर लें। वो किसी ने कहा है ना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो पहली लाइन में भूल गया क्या है, कि मतलब खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जब तक आप अपने आप को बुलंद नहीं करोगे, अपनी आवाज को बुलंद नहीं करोगे, किसी के भरोसे बैठे रहोगे, तब तक आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपकी जरूरत क्या है। सब आपको इस्तेमाल करेंगे। ताकतवरों का तो यही नियम रहा है संसार में। जिसके पास भी शक्ति हुई है, उसने अपने से कमजोर लोगों का अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया है। तो आपको इस्तेमाल तो कोई भी कर लेगा, जिस तरह से ठगों ने आपको इस्तेमाल किया। अब ठगों के कुछ दलाल आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो करती रहती हैं, उनका तो चरित्र ही ये है। वो इसलिए कर पाते हैं दोस्तों, सब आपका इस्तेमाल, सब आपका शोषण, आपका उत्पीड़न, क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं, संगठित नहीं हैं, समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। आप जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, उस दिन आपका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कोई आपका शोषण नहीं कर पाएगा, कोई आपका उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। तो जो भी साथी हमारे संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप से जुड़े हुए हैं, वो तमाम साथी उदासीनता का परित्याग करेंगे, निराशा के भाव से बाहर आएंगे, लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगे। जो साथी जमीन पर उतरकर काम कर सकते हैं वो जमीन पर काम करें। मैं भी बहुत तेजी के साथ, जैसे ही 10 जून को नई सरकार का गठन होगा, 1 महीने तक लगातार तमाम सेंट्रल कमेटी के साथियों को दिल्ली बुलाऊंगा, दिल्ली रखूंगा, और 1 महीने तक प्रत्येक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मिनिस्टर्स वगैरह से मिलकर हम उनको उनका वायदा याद दिलाएंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि वो इस कानून का देश भर में क्रियान्वयन करके जितने भी लोग इस कानून के अंतर्गत अपने अपने भुगतान का दावा करें, उनका भुगतान जल्दी से जल्दी क्लियर कराएं। अन्य साथियों को संगठन से जोड़ने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, इस कानून के विषय में बताने के लिए जुलाई में एक बड़ा कार्यक्रम करके पूरे देश भर को जगाने के लिए फिर से निकलेंगे साथियों। और चूंकि 31 जुलाई हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा है, शहीद आजम ऊधम सिंह का से जुड़ा हुआ है वो दिन, उसी दिन से फिर हम देश को जगाने के लिए निकलेंगे। वो शक्ति पैदा करेंगे अपने अंदर, आप सबके अंदर, कि शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति आपके भुगतान की गारंटी के अधिनियम, अनियमित जमा 2000, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की अनदेखी, अवमानना ना कर पाए। जो भी व्यक्ति इस कानून के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा करे, उसका भुगतान उसे 180 दिन में उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना निश्चित रूप से प्राप्त हो, इसके लिए हम पूरी ताकत झोंक देंगे, पूरी शक्ति लगा देंगे। तो पुनः मैं वही बात कहूंगा आपसे साथियों, कि इन तमाम घटनाओं के पीछे छुपे संकेतों को देखो, भविष्य को देखो कि भविष्य हमें किस ओर लेकर के जा रहा है।
तो निश्चित रूप से आप सब तनाव से मुक्त हो जाएंगे। और आपने जब इतनी पीड़ा झेली है तो थोड़ा सा संयम और बरतें, आगे बढ़ें, जीत आपका इंतजार कर रही है। जय हिंद, जय भारत साथियों।